आपने कहा कि जैसे आज राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। आपने कहा कि सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ, ट्रेन चालू हुआ। हम जानना चाहेंगे कि सुहेलदेव जी के आगे राजभर कब जुड़ेगा? जैसे आपने सिर्फ सुहेलदेव जी का नाम ले, सुहेलदेव राजभर जी होना चाहिए, तो उस पर राजभर सब कब जुड़ेगा? आज महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहासकारों ने नहीं लिखा, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना के उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में चल के आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजभर समाज को जानने वाला, पहचानने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजभर समाज को जानने वाला, पहचानने वाला और मानने वाले लोग आज सारे लोग तैयार हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तब आने वाले समय में महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों को साकार किया जा सकता है। इस देश में पिछड़े गए लोग, शोषित वंचित लोगों के अधिकार के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को आदर्श मानकर पूरे देश में अपनी अलख जगा रहे हैं। जैसा कि सर आज राजभर समाज सेवा संघ द्वारा महाराष्ट्र में कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, तो सर आप इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज इस राजभर सेवा संघ द्वारा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की 1016वीं जयंती के अवसर पर यूपी से चलकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप सभी चैनल वाले साथियों को बहुत बहुत बधाई। जी सर, आपका मुझे परिचय दे दीजिए। बिच्छेलाल राजभर, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा काफ़ी आपके बीच में काफ़ी जनसंख्या थी, तो जनसंख्या में आपने क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? समाज के लेकर या शिक्षा के लेकर, जागरूकता के लेकर या राजनीतिक दलों को लेकर क्या बताना चाहते हैं? आज सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी 1016 साल के बाद पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती हर समाज के लोग बना रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी इस देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व की रक्षा के लिए, माँ बहनों की इज्जत को बचाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांता को मौत के घाट सुनाने का काम किया था। आज महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहासकारों ने नहीं लिखा, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना के उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में चल के आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजभर समाज को जानने वाला, पहचानने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजभर समाज को जानने वाला, पहचानने वाला और मानने वाले लोग आज सारे लोग तैयार हैं। इस क्रम में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के माध्यम से समाज को मैं यह बताना चाहूँगा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तब आने वाले समय में महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों को साकार किया जा सकता है। इस देश में पिछड़े गए लोग, शोषित वंचित लोगों के अधिकार के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को आदर्श मानकर पूरे देश में अपनी अलख जगा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा, सामान्य शिक्षा के सवाल पर, चाहे आपके हर समाज, हर मजहब के बेटा और बेटी को नौकरी दिलाने के सवाल पर, नाली खड़ंजा आरसीसी इंटरलॉकिंग कराने के सवाल पर, जो आज देश 78 साल की आज़ादी के बाद भी इस देश का गरीब हर समाज के लोग आज गुलाम हैं, उस गुलामी को एहसास कराकर महाराजा सुहेलदेव जी के इस सुहेलदेव जयंती में हम एहसास कराना चाहते हैं कि जब यह देश प्रजातंत्र था, तब ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने देश की एकता, अखंडता को बचाने के लिए, माँ बहनों की इज्जत को बचाने के लिए विदेशी आक्रांता से लड़ने का काम किया। उसके बाद 164 साल इस पर विदेशों से कोई अत्याचारी या विदेशों से आने वाले, ये देश पर आक्रमण करने वाले लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे महापुरुष महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती में आज हम मुंबई में आया हूं और आपसे कहने आया हूं कि आज महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती के अवसर पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 22 साल से लगातार वंचित, शोषित समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि अपने बेटा और बेटी को शिक्षा दिलाने की आवश्यकता है। आज चाहे सामान्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात हो, चाहे सामान्य आपके फ्री बिजली के सवाल पर, आज माननीय नेताजी सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। उस लड़ाई को महाराजा सुहेलदेव जी के आदर्शों पर चलने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपकी बढ़ती हुई ताकत को देख के उन्होंने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत होगा,
देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों पग चिन्हों पर चल के इस समाज का, देश का विकास किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का, जो हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया था, उनके सपनों के इस सपने को साकार करने के लिए हम पूरे देश और प्रदेश के लोग हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। उसी क्रम में आज हम इस महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में आपके बीच में आया हूं, और यह समाज से मैंने कहा है कि अपने बेटा और बेटी को शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। सर एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जैसे आज राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जा रही है, आपने कहा कि सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ, ट्रेन चालू हुआ। हम जानना चाहेंगे कि सुहेलदेव जी के आगे राजभर कब जुड़ेगा? जैसे आपने सिर्फ सुहेलदेव जी का नाम ले, सुहेलदेव राजभर जी होना चाहिए, तो उस पर राजभर सब कब जुड़ेगा? किसी महापुरुष का आपने देखा है, क्यों नहीं सर? जो भी देश में महापुरुष रहे हैं वो जाति धर्म से नहीं जोड़े जाते। उनके जब जीवन परिचय आप पढ़ेंगे तो जीवन परिचय से पता चलेगा कि समाज में पैदा हुए थे, और हमको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया गया था कि जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जो देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, आज उनकी वीर गाथा को आज हम बताने का काम किया है। और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के राजभर जोड़ने की आप बात कर रहे हैं। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया और राजभर समाज के लोगों को, माताओं बहनों को, नौजवान दोस्तों को छोटी छोटी चौपाल, सभा, रैली करके बताने का काम किया, आज देश के प्रधानमंत्री भी महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानने के लिए तैयार हैं। देश के राष्ट्रपति भी मानने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा किया। आज देश की लड़ाई लड़ने वाले महाराजा सुहेलदेव जी को इग्नोर करने वाले इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास नहीं लिखा। जो नारी के लिए लड़ाई लड़ा, राम रावण की लड़ाई सीता के लिए हुई थी, अलाउद्दीन की लड़ाई चनवा बेलवा फिलवा के लिए हुई थी, महाभारत की लड़ाई द्रौपदी के लिए हुई थी। आज उसका इतिहास है, उसका रामायण है। इसलिए आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बना के महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को लिखने का काम करेगी। जो इतिहासकारों ने नहीं लिखा उसको आज हम समाज में बताने का काम कर रहे हैं। जैसे सर आपने कहा जब डाक टिकट जारी हुआ था, ओम प्रकाश राजभर जी खुद सरकार में थे, वहाँ पे राजभर सब नहीं लिखा था, जिसकी वजह से वो मीटिंग को अटेंड नहीं किए। आपको जानकारी नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौते से इस्तीफा दे दिया था। बढ़ती हुई भारतीय समाज पार्टी को ताकत को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से रेल गाजीपुर से दिल्ली तक चलाने का काम किया है। भारतीय समाज पार्टी की ताकत को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो सदन में टिकट जारी होता है, जो आपके वो ले जाके गाजीपुर में रेल डाक टिकट जारी करने का काम किया था। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, सारे तंत्र लगा दिए, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कारवां को लेकर चलते रहे। आज उसकी देन है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी से ने माननीय ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से समझौता हुआ। आज हम सरकार में हैं, सरकार में हम एमएलसी हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आपके ताकत को नहीं रोक पाए, उनको समझौता करना पड़ा। ये भारतीय समाज पार्टी की उभरती ताकत को देख के समझौता किया। सर मैं समाज की बात करूंगा। जैसे कि ओम प्रकाश जी ने विरोध किया था कि डाक टिकट पे राजभर सब जुड़ना चाहिए, लेकिन राजभर समाज के तमाम नेता थे, उन्होंने चुप्पी साधी थी। आज देन है कि इसकी वजह से आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेके अदर समाज भी राजभर समाज से लड़ रहा है। आज अदर समाज इसलिए लड़ रहा है कि ये अब आपका पहले प्रजातंत्र देश था, अब लोकतांत्रिक देश हो गया है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो आपके विधानसभा का विधायक बनेगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो लोकसभा का सदस्य बन के जाएगा। आज राजभर समाज के वोट को लेने के लिए, ठगने के लिए सारे लोग आज राजभर समाज सहित हर जाति धर्म के लोग सुहेलदेव जयंती मनाना शुरू किया है कि राजभर को बहका के हम वोट ले लें। लेकिन आने वाले समय में राजभर समाज के नौजवान
बुजुर्ग माँ बहनें सारे लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ हैं। कोई कितना ही ताकत लगा ले वो अलग नहीं हो सकता और राजभर समाज की ताकत उत्तर प्रदेश और देश में दिखेगी। ये ओम प्रकाश राजभर ने पैदा कर दिखाया। हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, लेकिन और समाज के नेता जो हैं अगर ये जो सुहेलदेव राजभर का मुद्दा चल रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? ये उनका विषय है, हमारा विषय नहीं। हमारा विषय हमारा नेता दहाड़ रहा है ना, आप जान रहे हैं ना, हम भी दहाड़ रहे हैं। ये दूसरे समाज के लोग नहीं या दूसरे पार्टी के लोग नहीं दहाड़ रहे हैं तो उनका विषय है, वो कब चाहे। आप भी समाज के, आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या चाहेंगे, हम तो कह रहे हैं ना कि महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत होगा। महाराजा सुहेलदेव के पक्ष चिन्हों पर चलने की जरूरत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।